Hello, students, and it feels good to connect with all of you through this video. And I'm sure that you're taking good care of you, staying home, staying safe, right? And let me first do a bit of recapitulation of all that we have done. ये बहुत important है for confidence कि हम लोगों ने class में क्या क्या किया है. You know, all those who have attended the classes, right? So we have had done what exactly radio is. We have done what is journalism, and of course आप लोग बाकी papers भी पढ़ रहे, you know very well what journalism is all about. लेकिन उसको एक new perspective से हमने जब radio journalism की बात की, we have had done that. Then how radio has an edge over television, newspaper, and magazine. We have done that. We have done radio jargons, right? We have had done practical sessions, you know, role plays in the class, you know, and some activities we have done in the class, right? Then personality, you know, every broadcaster, when we are talking about radio field, when you're talking about radio broadcasting, तो हमने आपको बताया था कि हर ब्रॉडकास्टर की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, उसकी बातों से, उसके कंटेंट से, उसके एक्सप्रेशन से, उसके मॉड्यूलेशन से, आर्टिकुलेशन से. ऑब्वियसली रेडियो पर दिखाई नहीं देता है, दैट्स ट्रू, बट आई टोल्ड यू कि जब भी हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, हम ये सोचकर स्क्रिप्ट लिखते हैं दैट वी आर गोइंग टू मेक आवर लिसनर्स सी थ्रू देयर ईयर्स, है ना. हम अपनी स्क्रिप्ट ऐसे लिखते हैं कि जब कोई भी इंसान रेडियो सुन रहा है, एक नाटक को सुन रहा है, तो उसके आगे वो इमेजेस आ रहे हैं. सो वी मेक आवर लिसनर्स सी थ्रू ईयर्स. हम कानों के जरिए उन्हें दृश्य दिखाने की और समझाने की कोशिश करते हैं, और दैट इज what is the beauty of radio, right? So we have had done that. हमने script writing की है. I told you about ABC, that is the accuracy, brevity and clarity of a good script. And बहुत सारे lessons हम लोग ने ये सोच के लिए हैं कि हम भले ही अपना करियर रेडियो में आगे बनाएं या हम किसी और फील्ड में जाएं, but communication is going to help us everywhere, right? Whether we make a career in video journalism, whether we make our career in photojournalism, whether you talk about any field, you know, this communication, it is going to help you. Whether you want to join television, where you want to go to, filmmaking industry, right? So this is going to help you a lot. So we have done that. देन उसके बाद हम लोग ने और क्या क्या किया था, आपको क्या याद आ रहा है? राइट, देन वी हैड टॉक्ड अबाउट द ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म. आई हैड गिवन यू द नोट्स ऑन दैट, ठीक है ना. फिर एक अच्छी स्क्रिप्ट हम कैसे लिखते हैं, और एक स्क्रिप्ट को हम पर्सपेक्टिव अपना जो हमारे स्क्रिप्ट का होता है वो अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द प्रोग्राम, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोग्राम, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोग्राम, कैसे हम उसको उसमें इम्प्रोवाइज करते हैं, इनोवेशन लाते हैं, और क्रिएटिविटी की कितनी इम्पोर्टेंस है इस फील्ड में. इट्स क्रिएटिविटी, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप, इफ यू रिमेंबर दैट क्लास जिसमें हम लोग ने क्रिएटिविटी की बात की थी कि कौन सी स्टोरीज हमको करनी चाहिए, कौन सी फॉर अ फीचर, फॉर डॉक्यूमेंट्री, व्हाट टॉपिक शुड वी पिक अप. So all the time, actually most of the time it happens that we try to follow the race की, जैसे कि इस पे बहुत काम हो गया है तो हम भी इस पर काम कर ले. But I think जिस पर बहुत ज़्यादा काम हो गया है, रिसर्च भी आप उन्हीं चीज़ों पर करते हैं जिन पे कम रिसर्च हुई है. सो इट्स नॉट दैट कि आपको छोटी छोटी चीज़ों में यू कैन फाइंड अ स्टोरी, यू कैन डेवलप अ स्टोरी. एवरीथिंग इज सो सिग्निफिकेंट अराउंड. एंड हमने वो पूरा क्लास लिया था और आप ही लोगों ने हमको इनपुट्स भी दिए थे. फिर और क्या हम लोगों ने किया है? हाँ, देन आई टॉक्ड अबाउट द FM ब्रॉडकास्टिंग. वी टॉक्ड अबाउट द एंटायर, कैसे एक 1 hour प्रोग्राम, 1 hour clock, कैसे it works, and what is broadcasting we have done, what is radio we have done, what is sound we have done, a lot of things we have done. अब इस पर्टिकुलर सेशन में, राइट, दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, आई टॉक अबाउट द वॉइस, क्योंकि अब आप लोग प्रैक्टिकली काम करने जा रहे हैं, तो आपको स्क्रिप्ट भी लिखनी है और आपको प्रोग्राम्स भी प्रिपेयर करने हैं, ठीक है. इन प्रोग्राम्स को आप क्या कहेंगे? ऑब्वियसली दे आर रेडियो प्रोग्राम्स, बिकॉज यू आर मेकिंग दीज प्रोग्राम्स फॉर रेडियो. दैट्स वन. सेकेंड, एक प्रोग्राम तभी ब्रॉडकास्ट जब हो जाएगा, देन इट इज कॉल्ड योर ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम.
it is for the broadcast. So once the program is on air, then it becomes a broadcast. Otherwise, it's a radio program for broadcast. Well, now we are going to talk about how to make a radio program. So obviously, to make a radio program, you need a good script, right? And after that, you will give voice to it. आप अपनी आवाज़ देंगे उस प्रोग्राम को, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है. तीसरा, आप टेक्निकल एस्पेक्ट देखेंगे उसका, यानी आप एडिट करेंगे उस प्रोग्राम को, एंड देन यू विल पैकेज दैट प्रोग्राम, ठीक है. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर स्क्रिप्टिंग. और हमने आपको थॉट पे भी हम लोगों ने बहुत काम किया है, हाउ टू क्रिएट थॉट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो सबसे पहले तो हमारी थॉट व्हेन वी आर राइटिंग अ स्क्रिप्ट, और उसके लिए इंपॉर्टेंट है हमारा विषय, हमें विषय क्या मिला है, और प्रोफेशनली देखें तो कितने ड्यूरेशन की हमें वो डॉक्यूमेंट्री या वो रेडियो प्रोग्राम या वो फीचर हमको बनाना है. वी हैव टॉक्ड अबाउट द रेडियो फॉर्मेट्स एज वेल, है ना. हमने फीचर पे बात की, डॉक्यूमेंट्री पे बात की, then edu drama, lot of things we have, interviews, talks, discussion, debates, we have talked about it. So कोई भी हमारे प्रोग्राम का रेडियो फॉर्मेट हो सकता है. हमें उस पर स्क्रिप्ट लिखनी है, तो ABC हमें याद रखना है, एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी, ये 3 चीज़ें हमारी हुई. तो उसके बाद हमें रॉ मटेरियल कलेक्ट करना है, स्टडी करना है, और उसके बाद एक अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है. और जब हम अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो हम ऐसे उस स्क्रिप्ट को लिखें जैसे कि हम बोल रहे हैं उस स्क्रिप्ट को, क्योंकि राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर इज डिफरेंट एंड राइटिंग फॉर रेडियो इज absolutely different. Because when you're writing your script for radio, आप इस अंदाज से लिख रहे होते हैं that you will make your listeners see through their ears. So this is something very very important. उसके बाद आती है हमारी आवाज़, राइट. अब वॉइस इज अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ व्हाट, ऑफ अ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल मेकअप, ठीक है. हमारी आवाज़ हमारी तबीयत ठीक है कि नहीं वो भी बता रहा है, हमारा इमोशनल स्टेटस कैसा है वो भी बताती है हमारी आवाज़, और ऑब्वियसली हमारा मेंटल स्टेटस क्या है इस समय वो भी हमारी आवाज़ बताती. तो वॉइस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अगर स्ट्रेस है हमारी आवाज़ में तो स्ट्रेस पता चलेगा, राइट. उसके बाद अगर हम इंथ्यूजियाज्म से बोल रहे हैं तो वो चीज़ भी पता चलेगी आपको, राइट. सो वी नीड टू हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल ऑन आवर इमोशंस. वी नीड टू मैनेज अवर इमोशंस. अगर हमारी लाइफ में स्ट्रेस है भी तो भी व्हेन वी आर मेकिंग अ रेडियो प्रोग्राम वी नीड टू feel good from inside. We need to take a deep breath. We need to meditate a little and we should bounce back like voice actors, right? So this is another thing. So voice is something very important. Modulation की बात हम क्लास में आपको बता चुके हैं. Documentary, we don't modulate our voice too much, right? जैसे कि I gave you an example, for example, if I say, let's say this is a line for a feature, So, Taj Mahal is a beautiful mausoleum. It has its own historical importance, right? But we are making a documentary, so it will come little straight, For example, Taj Mahal is a beautiful mausoleum. It has its own historical significance. I gave you this example. भाषा, हिंदी या अंग्रेजी, कभी भी भाषा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है. और आप जब हिंदी में बात कर रहे हैं, जब आप हिंदी में स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो आपकी भाषा बहुत ही क्लियर आनी चाहिए. अंग्रेजी में आप बना रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन के साथ हम अपनी बात को रखते हैं या हम उस अंदाज में बोलते हैं. सो अब आती है आवाज़ की बात. तो ऑब्वियसली मोस्ट पीपल कैन कल्टिवेट देयर वॉइसेस, राइट. ये एक आर्ट है और हम सब के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि हम अपनी अपनी आवाज़ों को कल्टिवेट करें जो कि प्लीजिंग और अपीलिंग हो. तो मेरा ये मानना है अगर हम संवेदना के साथ, अगर हमारे अंदर एक संवेदना है, अगर हम उसके साथ बात करते हैं तो हमारी बात का वो इम्पैक्ट पड़ेगा. एंड आप सोचिए कि किसी की लेट्स से बहुत ही ब्यूटीफुल वॉइस है, गोल्डन वॉइस है, लेकिन उसके शब्द अच्छे नहीं हैं, तो क्या आपको वो आवाज़ अच्छी लगेगी? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, हैविंग अ गोल्डन वॉइस इज अ गॉड गिफ्टेड थिंग, दैट्स ट्रू, बट देन यू नीड टू कल्टिवेट दैट voice, you need to cultivate that art with proper usage of words, with genuine emotions inside.
So this is on the voice. वेल हमें अपने प्रोनाउंसिएशंस पर काम करना है. ज, ज, स, श, है ना. फ से फल, फ से फूल, है ना. फ से फलक. राइट. सो वी नीड टू वर्क ऑन अ प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि प्रोनाउंसिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना. किसी की आवाज़ बहुत अच्छी हो लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं ठीक होता है तो इट डजंट साउंड गुड. राइट. फिर हमारा आर्टिकुलेशन होता है ना. वॉइस क्वालिटी होती है ना. हमारी आवाज़ में कितना उत्साह है. तो हमें कहते हैं ना, ओवर इमोशंस आर नॉट नीडेड. राइट. बट देन यू शुड साउंड हैप्पी, यू शुड साउंड गुड, है ना. कभी आपने सोचा कि वाई एनीबडी शुड लिसन टू यू, वाई शुड एनीबडी लिसन टू यू, है ना. कोई हमें मजबूरी में सुने, ये नहीं होना चाहिए. तो हमारी बात में एक कंपैशन होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट होना चाहिए फॉर अ ऑडियंस, फॉर अ लिसनर, है ना. और जितना आप अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ में रियल हैं, उतनी ही जेन्युइनिटी आपकी आवाज़ में आएगी. एंड दैट बिकम्स योर ओन ओरिजिनल यूएसपी. राइट. देन वॉल्यूम. ठीक है. अब माइक्रोफोन्स बड़े सेंसिटिव होते हैं, उस पर हमें नहीं चिल्लाना है. ठीक है. पिच, है ना. तो उस पर हमें ध्यान देना है ना. तो ऑल दीज आर द things like that we need to keep in mind while we are recording our program. Now comes our roles as announcers, compares, anchors, presenters, radio jockeys. ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पर क्या सीखनी है, हमारा दायित्व, हम पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है. इट्स अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब दैट वी आर डूइंग. वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी वर्ड. हम क्लास में बहुत बार आप लोगों को हमने ये बात बताई, आपने समझी होगी और लाइफ में रियलाइज भी किया होगा कि जो हमारी भाषा शैली होती है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है इस चीज़ से कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे बातचीत करते हैं, हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं. क्योंकि अगर हम एक स्क्रिप्ट को बहुत अच्छा लिख लेते हैं, देखिए, अच्छा लिखना एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छी नीयत से लिखना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज वो आपके प्रोफेशनलिज्म को आगे चल के डिफाइन भी करेगा और डिटरमिन भी करेगा. तो शब्दों का सिलेक्शन इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छे इंटेंशंस का होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. फिर आपको शब्दों को प्रोनाउंस करना चाहिए जैसे एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे अंग्रेजी की हम बात करें तो हम शेड्यूल भी बोलते हैं, स्केड्यूल भी बोलते हैं. हो सकता है आप स्केड्यूल कहने में कंफर्टेबल ना हो, तो सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा ट्रेंडी दिखाने के लिए अगर हम स्केड्यूल बोल रहे हैं तो वो हमारी पर्सनालिटी को सूट नहीं करेगा. आप शेड्यूल बोलिए, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. ठीक है. मेरी एक मैम थी, वो कभी भी ऑफन नहीं बोलती थी, वो ऑफ्टन बोलती थी. तो दैट यूज टू सूट हर पर्सनैलिटी. वी लर्न दैट फ्रॉम हर. बट I hardly said, I hardly used this pronunciation often because I was not comfortable with that. So you have to see what you are comfortable with, है ना. That is very very important. हम किसी शब्द का प्रयोग करें और हम क्लमजी दिखें, ठीक है ना, वो सही नहीं है. फिर आपको प्लेजेंट स्पीच साउंड्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. वॉल्यूम आपका इफ़ेक्टिव होना चाहिए. ठीक है. बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होना चाहिए. ठीक है. हम कौन से प्रोवर्ब्स यूज़ कर रहे हैं, हम कौन सी बात बोलने जा रहे हैं, है ना, कहीं उस बात का डबल मीनिंग तो नहीं है ना. ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे स्क्रिप्ट को, जो हमारे आइडेंटिटी को, जो हमारी पहचान को एक 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 स्पेशल ग्रेस लेंड करती हैं. और ये ग्रेस हमें एक कार्यक्रम, एक जोन तक नहीं रखना है. ये ग्रेस हमें, जब तक हम जीवन में निरंतर काम कर रहे हैं, हमें इस ग्रेस को मेंटेन रखना है. इसीलिए हमने कहा, जो चीज़ आप नेचुरली अपनी निजी ज़िंदगी में अगर आप ग्रेसफुल हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है. लेकिन अगर निजी ज़िंदगी में आप डिफरेंट हैं और सोशल प्लेटफॉर्म पे हम डिफरेंट हैं, है ना, तो ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन दैट. तो उसमें कहीं ना कहीं जो जेन्युइनिटी है वो हमारी, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं बिकॉज अभी आप लोग उस फेज में हैं व्हेन यू कैन शार्पन योर स्किल्स, व्हेन यू कैन शार्पन योर एटीट्यूड. ठीक है. अभी आपके अनलर्निंग के चांसेस ज़्यादा हैं. यू नो, सिर्फ लर्निंग इज नॉट द थिंग. बहुत सारी नई चीज़ें सीखने के लिए हमें पुरानी चीज़ों को अनलर्न करना पड़ता है. राइट. सो अनलर्निंग, देन लर्निंग एंड देन रीलर्निंग. दैट्स द एंटायर प्रोसेस. सो जो, और इनको हम मीडिया परफॉर्मेंस भी कहते हैं, है ना. अब दिस इज अ न्यू वर्ड, मीडिया परफॉर्मर. सो announcers, compares, presenters, radio jockeys, whatever you call them.
They all have become journalists. They all have become media performers. Now we deliver on radio to inform or to educate or entertain, right? So television announcer or radio announcer, ये दो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, राइट? लेकिन इनके अलावा भी अगर आप देखिए तो देर स्टोरी टेलर्स, देर नरेटर्स, देर वॉइस ओवर आर्टिस्ट, राइट? देर disc jockeys, radio jockeys, these are different terminologies, different jargons, ठीक है? उसके बाद ड्रामा आर्टिस्ट होते हैं, उसके बाद आपके radio personalities, then a lot of things, they're reporters, okay? So एक पर्सन लेट्स से अलग अलग प्रोग्राम्स कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोग्राम, अकॉर्डिंग टू द फ्लेवर ऑफ द प्रोग्राम, द काइंड ऑफ program a person the presenter is doing, accordingly we can use these terminologies for them.